हेलो गाइस, दिस इज़ विनीत चौहान। वेलकम टू विन स्टार्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र का मतलब। हीट ट्रांसफ़र नाम का सब्जेक्ट है ये याद रखना, ये वीडियो इग्नू का है, स्पेशली पर्टिकुलरली इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्दो बाकी स्टूडेंट्स जो और यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो भी इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स तो वही है हीट ट्रांसफ़र के। तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज और भी वीडियो आने वाले हैं। एंड उन वीडियोस को देख के ये बात पक्की है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट में हमारा जो पर्टिकुलरली फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें 5 ब्लॉक्स हैं जो आगे फिर से बताऊंगा मैं। फर्स्ट ब्लॉक में ये सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र। तो इन 5 ब्लॉक्स के तहत एंटायर सिलेबस कवर होगा। मतलब सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, उसके बाद 3 मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वो 3 मोड्स बताए जाते हैं, एंड लास्ट में उनकी एप्लीकेशंस। गाइस फिर से बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स हैं, नीडी फ्रेंड्स, उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज एग्जाम टाइम पे हम सोचते हैं कि कहाँ से हमें कुछ पढ़ने को मिल जाए, तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो गाइस अपने साथ अपने नोट बुक्स या कुछ ऐसा कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बिकॉज वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ने वाला, मैं जस्ट एक जिस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हीट ट्रांसफ़र नाम के सब्जेक्ट का मतलब क्या है। हीट ट्रांसफ़र से पहले एक वर्ड है हीट। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी है, राइट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये एनर्जी क्या है? अब एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, राइट। यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी क्या है, क्षमता, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंड हीट हो या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, मेक श्योर कि आपको ऐसा यूनिट्स पता हो। मतलब ऐसे यूनिट्स होते हैं जूल्स, जिसका सिंबल होता है जे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज, आपने नोटिस किया होगा, बिल्कुल चैप्टर क्या क्या सब्जेक्ट का भी जो नाम है उस नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। तो हीट का मतलब होता है एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। एंड उसके यूनिट्स जूल्स होते हैं। तो ट्रांसफर होना, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ही हम कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, कैसे हीट फ्लो करती है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ हीट। एंड इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे यूनिवर्स के, कि क्या यूनिवर्स में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, कैसे कोई चीज़ ट्रांसफर होती है, कैसे कोई चीज़ फ्लो होती है। तो इस वाले पेज में वही बताया गया है कि कोई भी चीज़ हो वो फ्लो हमेशा हाई टू लो करती है, हाई टू लो। ये चीज याद रखना हमेशा, एवरीथिंग ट्रांसफर्स या ट्रेवल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। या मैं फ्लो लिख दिया, लो बोलना था मैंने, लो। तो हाई टू लो, एवरीथिंग ट्रेवल्स और एवरीथिंग ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल या हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल पानी कोई हाइट पे है और पानी कोई लो की तरफ को अपने आप फ्लो होगा। ये जो मैंने वर्ड बोला है अपने आप, इस वर्ड का मतलब सीख लो, एग्जाम में आंसर राइटिंग में आपको फायदा हो जाएगा। इस वर्ड का मतलब है स्पॉन्टेनियस, इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो प्रोसेसेस जो अपने आप हों। पानी यहाँ पे रखा होगा तो अपने आप नीचे को बहना स्टार्ट हो जाएगा, अगर उसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, ऑब्वियसली। मतलब एवरीथिंग ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली। तो स्पॉन्टेनियसली वर्ड अपने आंसर राइटिंग में लिख लेना, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, देखा होगा। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, राइट। फ्लो ऑफ करंट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट फ्लो होता है, करंट, तो करंट कैसे फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल, जो हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोल देते हैं, तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ऐसी करंट फ्लो हो रहा होता है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, घरों के बाहर 11,000 11,000 वोल्ट्स का करंट होता है, मतलब वोल्टेज होती है 11,000 के आसपास, 12,000 के आसपास। जो बाहर जो 3 फेज वाली जो वायरिंग होती है घरों के बाहर, घरों के अंदर होता है 220 वोल्ट, तभी तो बाहर से अंदर आएगा, राइट। तो एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, नॉर्मल सा, एयर। जैसे एयर फ्लो होती है,
यहाँ पर भी यही कुछ अलग अलग तरीके से टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करके एग्जाम्पल्स ही दिए गए हैं। तो एयर एयर फ्लो करती है, वो भी कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर जोन, जो हाई प्रेशर जोन है वहाँ से लो प्रेशर जोन की तरफ को। वैसे एयर या गैसेस फ्लो करती हैं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन। फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, घरों में एलपीजी के सिलेंडर सबने देखे होंगे, उसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, राइट। गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो कि हाईली प्रेशराइज होके इस सिलेंडर में भरी गई है। अब बाहर है बाहर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो जहाँ पे आपकी किचन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ना, राइट। यहाँ पे अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, एंड बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जैसे ही आपने रेगुलेटर ऑन किया, मेन जैसे आपने जगह दी उस गैस को, मॉलिक्यूल्स को निकलने की, वैसे ही वो हाई प्रेशर जोन से अपने आप बाहर निकल गए लो प्रेशर जोन की तरफ को। रिवर्स तो नहीं हुआ ना, उल्टा तो नहीं हुआ, मतलब लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन पे तो नहीं जा सकता ना अपने आप, उसके लिए फिर वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क, राइट। तो ये इस केस में मैकेनिकल और अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के वर्क करने पड़ेंगे अगर रिवर्स करवाना हो तो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस which are irreversible until or unless any work done is done on it, right। तो ये कैसा प्रोसेस है, अपने आप बाहर निकला। अब बात करते हैं, जिसके लिए मैंने इतने एग्जांपल्स दिए, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका नाम, आपका सब्जेक्ट का नाम ही है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर, हीट भी कैसे फ्लो करेगी, अब हीट भी वैसे ही फ्लो करेगी, हाई टू लो। अब क्या हाई और क्या लो, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। तो ये है पूरा का पूरा जिस्ट कि इसमें क्या लिखा है। ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द टेक्निकल टर्म्स इन ऑर्डर टू ग्रैब द मार्क्स, राइट। आंसर राइटिंग स्किल्स आपके ऐसे होने चाहिए कि जो थोड़े बहुत बुकिश लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं ये बात बोल रहा हूँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, इसको तो लिखना ही लिखना, इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोल सकते हैं इसको, टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पे लिखा है वर्ड, देखो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि चेंज हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट फ्लो करती है। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है ये कैसा है, ये वाला। तो वैसे ही मतलब और भी चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक फटाफट से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर भी होगा ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो मास के पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे वहाँ से वो लोअर की तरफ को जाएंगे। ये मतलब हुआ मास ट्रांसफर का। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मेजरमेंट ऑफ मोशन। पर्टिकुलरली मोशन क्या है, जैसे मोमेंटम का फॉर्म होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो है उतना ही जितना है। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। तो मास तो चलो कांस्टेंट ही है उस बॉडी का, बट वेलोसिटी बदलेगी तो क्या बदलेगा, मोमेंटम। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम जीरो, मतलब मोशन ही नहीं है। वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो, मतलब मोशन ही नहीं है। वेलोसिटी अगर हाईएस्ट होगी तो मोमेंटम भी उस बॉडी का हाईएस्ट होगा एट पर्टिकुलर ऑफ टाइम, क्योंकि वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होती है ना। विद वेलोसिटी क्या होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये चीज़ है मोमेंटम। तो मोमेंटम भी कैसे ट्रांसफर करता है, ये भी वेलोसिटी ग्रेडियंट, हाईयर से लोअर वेलोसिटी की तरफ को, ग्रेडियंट की तरफ को मोमेंटम ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर की बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेंगे तो एक से दूसरा टकराएगा। ये वो वाली बातें हैं। खैर मैं इसमें इतना डीप नहीं जाना चाहता, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पूरा टॉपिक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो जो हाई वोल्टेज इनको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल 1 है, ये पोटेंशियल 2 है। तो ये हाई है, ये लो है, तभी तो डिफरेंस आया। अगर सेम होते, अगर ये बराबर होते दोनों के दोनों वोल्टेजेस, यहाँ पे भी सपोज 100 वोल्ट है और यहाँ पे भी 100 वोल्ट है, तब तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। 100 माइनस 100 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये जो हाई से लो वाला फंडा है ये हीट में भी आता है। हीट मतलब कैसे फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया हुआ, केमिकल प्रोसेसेस। तो केमिकल प्रोसेसेस भी अपने एक फ्लक्स की वजह से, जिसको केमिकल एफिनिटी बोलते हैं, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे हाई होगी वहाँ से लो की तरफ को केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि अपने इसके साथ, मतलब ये आपका बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एम ऑफ स्टडिंग हीट ट्रांसफर, आपको भी पता है कि इससे आपको मैकेनिज्म पता चल जाएगा कि क्या मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस का, कैसे रेट का मतलब जब भी याद रखना फिजिक्स में या इस तरह के सब्जेक्ट्स में जब भी रेट वर्ड लिखा होगा उसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको दिमाग में बिठा लो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या चीज़ बदलेगी, हीट ट्रांसफर।
टू प्रिडिक्ट द रेट एट विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मतलब हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मतलब हुआ इसका, हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आपने सुना होगा बहुत पहले का, कभी बचपन में, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको पावर बोलते हैं, राइट। पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैं रेट का मतलब बता रहा हूँ, तो पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट मीन्स अपॉन टाइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम, जो वर्क अपॉन टाइम, यही तो बेसिक फॉर्मूला होता है किसका? पावर का। तो पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट का मतलब हमेशा याद रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। तो पहले यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, तो मे बी क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर्स बता सको। पहले तो समझते हैं कि हीट एक्सचेंजर्स होते हैं क्या हैं। तो हीट एक्सचेंजर्स एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कर रही होती है। मतलब एक बॉडी से वो हीट एक्सट्रैक्ट करेंगी और खुद में वो हीट, मतलब दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर कर देगी। एक बॉडी से वो हीट एक्सट्रैक्ट करके दूसरी बॉडी में या दूसरे को सब्सटेंस उसमें डाल देगी। हो सकता है वो गैसेज हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है वो सॉलिड टू सॉलिड हो, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। तो हीट एक्सचेंजर्स उन डिवाइसेस को बोला जाता है। तो अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर यहाँ पे बताए गए हैं क्वेश्चन में, मतलब अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के बारे में बताओ एंड एक्सप्लेन एनी वन, ऐसे करके कुछ वो बोल सकते हैं। या किसी भी, या रैंडम में क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का कि एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, किसी भी टाइप। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पे। तो पहला है लंगस्ट्रॉम हीट एक्सचेंजर। अब यहाँ पे क्या फंडा है, इस डायग्राम को अगर आप ना भी बनाओगे तो भी चलेगा, ये डायग्राम तो पक्का बनाना है। अगर एक, मतलब आपको पर्टिकुलरली लंगस्ट्रॉम के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको पूछ सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर्स के टाइप बताओ और उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करो, ऐसे करके पूछेंगे। तो अगर आपको ये अजीबोगरीब सा नाम अगर याद होता तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक हॉट चीज़ है एंड एक कोल्ड चीज़ है, एंड जैसे कि मैंने कहा था जो हीट ट्रांसफर होएगी हॉट टू कोल्ड, मतलब जो हॉट चीज़ है वहाँ से जो मतलब हाई टेम्परेचर है ना, यहाँ पे ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर में तो वो गर्म है, और यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। तो हॉट से कोल्ड की तरफ को हीट फ्लो होएगी। मतलब जो हॉट फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड मतलब या तो गैसेस या तो फिर लिक्विड, इन दोनों को ही फ्लूइड बोल देते हैं, मतलब विच कैन फ्लो। तो गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, सॉलिड्स में फ्लूइड में नहीं आते इसलिए। तो अच्छा, हॉट फ्लूइड आ रहा है नीचे वाली साइड को, ऊपर से नीचे को फेंक रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं यहाँ पे हॉट फ्लूइड, एंड नीचे से ऊपर को ट्रांसफर कराया जा रहा है कोल्ड फ्लूइड। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे जैसे मतलब वो नीचे आएगा हॉट फ्लूइड और नीचे से कोल्ड फ्लूइड ऊपर जाएगा, तो उनके बीच में हीट एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, हीट एक्सचेंज होना स्टार्ट होगी। और हीट एक्सचेंज होना स्टार्ट जब हो जाएगी तो हॉट फ्लूइड जब यहाँ से नीचे से निकलेगा, क्योंकि ऊपर से क्या डाल रहे हैं, हॉट फ्लूइड डाल रहे हैं, यहाँ से भी हॉट फ्लूइड डाल रहे हैं, तो नीचे से जब हॉट फ्लूइड निकलेगा, पर वो अब उतना हॉट नहीं रहेगा जितना पहले हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसकी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो चुकी होगी नीचे से ऊपर जाते हुए कोल्ड फ्लूइड को। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों दोनों लिक्विड होंगे, ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं लिक्विड आएगा, नीचे से ऊपर गैसेस जाएगी, तभी तो वो मतलब आपस में मिक्स ना होके ऊपर से गैसेस बबल्स के थ्रू निकल जाएगी ना बाहर। तो ऐसे कुछ मतलब होगा, तो जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होगी। और देखते हैं, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बनाना सिंपल सा डायग्राम है, एक आधी बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट आता है स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। अब स्टोरेज मतलब बेसिक फंडा यही है कि एक साइड से कोल्ड आएगा, एक साइड से हॉट आएगा, एंड फिर हीट एक्सचेंज होगी। तो देखो, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, तो यहाँ से वो अंदर को आई, नीचे को चली गई, यहाँ से भी, तो ऑब्वियसली हीट एक्सचेंजर्स यहाँ पे लगे, तो उसके थ्रू है हीट एक्सचेंज हो गई। और देखते हैं रुथिम्यूल हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे कूल एयर नीचे से ऊपर को जा रही है, नीचे से ऊपर को जा रही है, यहाँ से तो आई थी कूल एयर, ठीक है, और यहाँ पे है हॉट गैस, वो यहाँ से ऐसे करके अब गैस ऐसे करके जा रही है। अब यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर का मतलब है कि इसके बीच में अब हीट एक्सचेंज होगी। हॉट गैसेस यहाँ से इधर को आ रही है, जब हॉट गैसेस नीचे ऐसे करके आएंगी तो क्या होगा, नीचे से ठंडी हवा इसके साथ हीट एक्सचेंज होगी, तो जो ठंडी हवा है वो गर्म बन जाएगी, हॉट बन जाएगी, एंड जो हॉट गैस है वो ठंडी होकर, क्योंकि ठंडी चीज़ भारी होती है तो ठंडी चीज़ नीचे को फिर आना स्टार्ट होकर कूल्ड गैस आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हीट एक्सचेंज होती है। तो रुथिम्यूल हीट एक्सचेंजर, तो ये है पेबल बेड हीट एक्सचेंजर। पेबल बेड हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पेबल्स का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल स्टोन से, हल्के हल्के स्टोन जैसे। तो यहाँ से इनलेट है कोल्ड एयर का जो यहाँ से जा रही है, एंड प्रेशराइज्ड कंट्रोल कनेक्शन यहाँ कुछ रखे हुए हैं, एंड जब यहाँ से वो ऊपर को बढ़ना स्टार्ट होगी तो यहाँ से हॉट एयर
आ जाएगी। एंड यहाँ से ऊपर से नीचे को कुछ आ रही होगी, यहाँ से कोल्ड एयर इनलेट, तो यहाँ से हीट एक्सचेंज, इसके बीच में हीट एक्सचेंज होगा इन पेबल्स के बीच में, कुछ पोर्ट्स हैं। तो पेबल बेड हीट एक्सचेंजर, बेसिक फंडा यही है कि एक साइड से कोल्ड जाना है, एक साइड से हॉट फ्लूइड आना है, और आपस में उन्होंने फिर हीट एक्सचेंज करनी है। अब इनके बीच में पेबल्स आ गए तो पेबल बेड हीट एक्सचेंजर, सिंपल सा फंडा है। डायग्राम प्रैक्टिस पक्का कर लेना। नेक्स्ट आता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। इनमें से मतलब कर देना, इनके बहुत इजी फंडे, सेम फंडा सब में आएगा। जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा, हाई टू लो हीट ट्रांसफर होना। एक तरफ से कोल्ड फ्लूइड आएगा, एक तरफ से हॉट आएगा, एंड उनका मिक्सचर से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो वही हर फिनोमिना इन सब में सेम रहेगा। यहाँ पे देखो हॉट फ्लूइड नीचे को आ रहा है, एंड कोल्ड फ्लूइड यहाँ से ऐसे करके ऊपर ऊपर को चढ़ रहा है इन पाइप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये प्लेट टाइप, तो प्लेट के बीच में यहाँ पे मतलब फ्लूइड ऊपर को चढ़ाया जा रहा है, तो ऊपर से जो हॉट फ्लूइड आ रहा है वो बाहर निकल गया ऐसे करके। तो इस तरह से मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड आउट, यहाँ से निकल गया कोल्ड फ्लूइड आउट, जो ये आया ऐसे करके वो यहाँ से बाहर निकल गया। तो मेटालिक रिक्यूपरेटर, तो इसमें क्या है, इसमें भी अब इसमें हॉट, इसमें क्या होता है, इसमें जलाया जाता है। इसमें वो क्या बोलते हैं, कार्बन को, कोल को जलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड एयर जैसे अंदर गई, तो यहाँ पे कुछ जलाया हुआ था, यहाँ पे अंदर मतलब हीट प्रोसेसेस हुए पड़े, तो जो कोल्ड एयर अंदर जा रही है, तो दिखती बात है कि वो गर्म हो जाएगी ना अपने आप ही, और वेस्ट गैसेज यहाँ से बाहर निकल जाएगी। मैं उसको दिखाता हूँ एक बार, ये वेस्ट गैसेज यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जो पॉल्यूशन एंड ऑल। बाकी इस तरह से मतलब हीट एक्सचेंज की गई होती है। तो ये मेटालिक का है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसी ऐसी लाइन्स चिपका देना होता है जब आपके आंसर्स आएंगे। तो उसके बाद आता है रन अराउंड कॉइल। अब वेस्ट गैस यहाँ से अंदर को इस तरह से जा रही है, वेस्ट गैसेस। पहले तो कोल्ड एयर यहाँ से अंदर को जा रही है, तो इस कॉइल के अंदर एक्चुअली में सर्कुलर, कॉइल का मतलब होता है सर्कुलर सा, तो सर्कुलर सा होगा ये, इस तरह से सर्कुलर सा। तो उसकी वजह से फिर वेस्ट गैस यहाँ से इधर को जा रही है, कोल्ड इधर से इधर जा रही है, तो हीट एक्सचेंज होएंगी बीच में, मतलब हीट एक्सचेंज। स्पाइरल हीट, अब स्पाइरल का मतलब भी होता है, देखो जैसे स्पाइरल 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 इस तरह से, मतलब स्पाइरल। तो ये स्पाइरल का क्या है, ये कोल्ड यहाँ से ऐसे करके इधर इधर से जा रहा है, और एक हॉट के लिए अलग से यहाँ पे वो पाइप, हल्की सी पाइप है, पतली सी ट्यूब होगी, इसके अंदर हॉट फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो मतलब कि यहाँ से अंदर कहीं से बीच से डाल रहे होंगे उसको। इसको ऐसा समझो ना कि ऐसा होगा ये कुछ ऐसा, इस तरह से। इसका जो ये जो दिखा दिया, ये वाला व्यू दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। तो अब ये वाला व्यू दिख रहे हो आप उसका साइड से, तो ऐसा कुछ होगा ये, इसके हिसाब से फिर ये आपका स्पाइरल हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से, सेंटर वाले पोर्शन से हीट जो है वो हॉट फ्लूइड मतलब यहाँ से अंदर को जा रहा होगा, जैसे ये जा रहा है, तो ऐसे करके अंदर जा रहा है। तो जैसे जैसे घूमता रहा, फिर वो यहाँ पे घुस गया। मैं फिर से बताता हूँ उसको क्या हुआ। ये यहाँ से जैसे कोल्ड फ्लूइड अंदर आया, तो यहाँ से ऐसे करके अंदर आते, तो जब सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे जा रहा है, तो अब वो यहाँ पे एंटर हो गया, इसमें पॉइंट पे एंटर हो गया। अब इस पॉइंट पे एंटर होने के बाद फिर वो ऐसे करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर बाहर निकल गया वो हॉट फ्लूइड। तो स्पाइरल टाइप ये सर्कुलर मोशन फ्लो कर रहा है, इसमें सर्कुलर मोशन में फ्लो कर रहा है फ्लूइड। तो ऐसे करके ये वो थे। तो इनके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल यूजेस है ना, तभी तो ये हीट एक्सचेंजर करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, कई जगह पे नहीं भी चाहिए होता है, कई जगह पे थर्मल इंसुलेशन का ज़रूरत पड़ती है। अब इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन का मतलब होता है कि इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जहाँ पे हमारे को चाहिए होता है वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर्स कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हीट एक्सचेंज ना हो, कई जगह ऐसा भी तो चाहिए। ऊपर जो हमने पढ़ा था हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, ये वो थे जो जहाँ पे हीट एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट है हीट ट्रांसफर होने के लिए। और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए हीट ट्रांसफर, जहाँ पे प्रिवेंट करना है कि हीट ट्रांसफर ना हो, मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी लूज ना कर जाए, वहाँ पे इंसुलेशन लग जाती है, ठीक है। तो इंसुलेशन भी अलग अलग तरीके की होती है, मतलब अभी तो और भी ज़्यादा डीपली आगे पढ़ेंगे अगले वाले ब्लॉक्स में। इसमें तो जस्ट एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। फिर एक यहाँ पे अलग से बताया हुआ है मेथड्स, ठीक है। हीट ट्रांसफर एनहांसमेंट की थोड़ा और रेट बढ़ जाए हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर और ज़्यादा फास्ट हुए, तो उसके लिए ऑगमेंटेशंस, यानी कि दो तरीके से अब वो करवाई जाती है। एक है पैसिव मेथड ऑफ हीट एक्सचेंजर या हीट ट्रांसफर, एंड एक है एक्टिव मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में सिंपल सा फंडा है, इसमें डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एनर्जी। पैसिव में एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए, बट एक्टिव में कोई एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, जैसे कि पंप या मोटर या कुछ ऐसी चीज़, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। एक्टिव में एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, पैसिव में नहीं चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप्स जिनमें फ़ैन है,
हीट एक्सचेंज होने के लिए फैन यूज होता है ना सीपीयू में या लैपटॉप्स में, तो उनको बोलेंगे एक्टिव हीट एक्सचेंजर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फैन यूज किया गया हुआ है तो उसको बोलेंगे एक्टिव हीट एक्सचेंजर। पैसिव का मतलब क्या है, जहाँ पे हीट एक्सचेंज होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे कि मैकबुक्स, मतलब मैकबुक एयर वाली, उसमें मतलब क्या है, उसमें पैसिव है ना, उसमें कोई मतलब फैन नहीं है, मतलब तो फैन ना होने की वजह से वो पैसिव हो गया, और जहाँ पे हो रहा है फैन यूज वहाँ पे एक्टिव हो गया। प्रो वर्जन्स में फैन है, तो ऐसे करके मतलब ये बात आप समझ लो। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं एक्टिव के लिए भी तो पैसिव के लिए भी। तो यहाँ पे पहले पैसिव का ही बताया हुआ है कि यहाँ पे पैसिव के क्या क्या बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक ट्विस्टेड टेप्स यूज़ की जा रही है पैसिव मेथड के लिए, मतलब कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, बस टेप लगा दी है। टेप लगाने से उसका हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ जाता है तो ज़्यादा तरीके से वो हीट ट्रांसफर होगी। तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो किसी चीज़ का यहाँ से इधर को जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ से, ये एक्चुअली में याद रखना, जो ये वाला सिंबल होता है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में, अगर किसी न किसी ड्राइंग आपने पढ़ी तो उसमें इस सिंबल का मतलब होता है कि ये पाइप है, ये मतलब ट्यूब टाइप है, अंदर से हॉलो है। तो उसका फिर ये इस साइड का व्यू जो यहाँ से देखने में आपको लगेगा कि इस साइड से क्या देखने को मिलेगा, तो वो ये बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सर्कल जैसा। तो अंदर से देखो ये जो ये एक्स्ट्रा चीज़ जो आई है, ये वो टेप्स हैं जो यहाँ पे टेप, ये देखो ये टेप लगाई होती है अंदर से। तो इस टेप की वजह से क्या हो गया, एक तरह से इसका एरिया बढ़ गया। अगर ये टेप नहीं होती तो उस फ्लूइड ने नॉर्मली बाहर आ जाना था, बट इस टेप के होने की वजह से एक तो उसको थोड़ा ऑब्स्टेकल मिल गया, एंड सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट पे आएगा उस फ्लूइड के, वो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया वो ज़्यादा आ गया। तो इस वजह से ट्विस्टेड टेप का भी यूज़ किया जाता है। तो अब ये तो था वो वाला पैसिव वाला। अब एक्टिव मेथड में देखो क्या किया गया हुआ है, रेसिप्रोकेटिंग प्लंजर, पिस्टन पुस्टन की इस्तेमाल किया गया हुआ है एक्टिव मेथड में, किसी चीज़ की यूज़ की। अब यहाँ से वो ये अप डाउन मूवमेंट होएगी तो उसकी वजह से फिर सक्शन स्ट्रोक्स बजेंगे, एंड यहाँ से वहाँ कोई चीज़ फ्लो हो रही होगी, मतलब ये एक्सटर्नल वर्क डन किया गया ना, इसीलिए एक्टिव यूज़ किया गया। जैसे मैंने फ़ैन का एग्जांपल दिया था कि फ़ैन अगर यूज़ हो रहा है सीपीयू में तो वो एक्टिव हुआ। तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऐसे है, इसकी वजह से फिर नीचे को आएगा, फिर यहाँ पे आगे आएगा, तो ऐसे करके मतलब ये फिर से ऊपर को जाएगा तो ये आगे पुश करेगा। तो इस तरह से मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ हो रही है। ये वो ट्यूब्स थी, ट्विस्टेड टेप्स थी जो मैं ऊपर दिखा रहा था, जो पहले वाले में, इस वाले में। तो ये जो यहाँ पे टेप्स लगती हैं तो कुछ ट्विस्टेड टेप्स इस तरह की होती हैं, मेटालिक भी होती हैं, नॉन मेटालिक भी होती हैं, जो कि हीट एक्सचेंज के काम आ जाए। तो देखो ये ट्विस्टेड टेप्स हैं। तो उसके बाद फिर टेम्परेचर कंट्रोल के काम भी आते हैं। ऑब्वियसली टेम्परेचर कंट्रोल करना है इंजन्स में, कई कूलिंग टावर्स में, कई अलग अलग मशीनरीज में कोई टेम्परेचर नॉर्मल रखना है उसके अंदर, तो वहाँ पे भी ये हीट ट्रांसफर्स काम आते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो वहाँ पे हीट एक्सचेंजर ही तो लग रहे हैं वो सारे। एंड बायो हीट एक्सचेंजर्स का क्या मतलब होता है, बायो हीट एक्सचेंजर्स का कि बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, जैसे टिश्यूज़ के थ्रू हीट ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यू, जो टेम्परेचर अलग अलग होता है ना, जैसे बॉडी में फीवर का आ जाना या कुछ, तो इसके और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि बायो हीट ट्रांसफर की, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेज़र, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग सेल्स, थर्मल बर्न इंजरी, थर्मो रेगुलेशन, थर्मल सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे कि माइक्रोवेव्स, मतलब ये सारी एप्लीकेशंस आप ऐसे ऐसे सिंगल वर्ड में लिख दोगे तो वो चल पड़ेगा बायो हीट ट्रांसफर के अंदर। तो ऐसा नेक्स्ट आता है जैसे कि मटेरियल प्रोसेसिंग यानी कि जैसे कि कई मटेरियल होते हैं, जैसे कि मेटल्स, पर्टिकुलरली मेटल्स में मेटल की कटिंग करनी है, मेल्टिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है, रोलिंग मतलब क्या होता है कि ये दो रोलर्स के थ्रू बीच में मतलब कोई मेटलिक की प्लेट को, जैसे यहाँ पे कोई मेटलिक शीट है उसको प्रेस करना है, कंप्रेस करना है, ये चीज़ उसको रोलिंग बोल देते हैं। तो ये ऐसे सर्कुलर तरह से रोल कर रहा होता है, इस तरह से ये रोटेट कर रहा होता है। तो जैसे जैसे रोटेट करेगा तो वैसे वैसे मतलब यहाँ से बाहर को निकलना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कोई शीट आ रही होगी मतलब, तो वो शीट को कंप्रेस करते हुए वो पतली शीट आगे निकलेगी, तो रोलिंग। एक्सट्रूजन होता है, जैसे सिंपल सा लैंग्वेज में एक्सट्रूजन क्या होता है कि जैसे कि टूथपेस्ट बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल एक्सट्रूजन का, मतलब इसका बड़े लेवल में बताता हूँ, जो जैसे मशीनिंग की लैंग्वेज में, यहाँ पे हल्का सा कुछ स्लिट रखा हुआ है इस तरह का, और अंदर यहाँ पे कोई पिस्टन टाइप अरेंजमेंट है, ये पिस्टन है, यहाँ पे अंदर कोई मेटालिक का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि थोड़ा सा डेंसिटी जिसकी अब थोड़ी वीक हो चुकी है, तो अब इतना सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड सा है वो। तो यहाँ से जब इसको कंप्रेस इधर को जब करेंगे, इधर को जब इसकी फोर्स लगेगी तो यहाँ से आगे निकलना स्टार्ट होगा ना, पतला 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 पतला, मतलब एक बिल्कुल पतला, तो जो सरिया बनते हैं, वायर्स बनती है, इस तरह से भी बनती है वो, तो रोलिंग करके
सॉरी एक्सट्रूजन, ये एक्सट्रूजन था जो मैंने यहाँ पे बताया। हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं समझना है, बस आपको वर्ड पता करने की हो क्या रहा है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में भी काम आता है, लेज़र कटिंग मटेरियल, तो यहाँ पे ये काम कर रहा होता है। एंड इसके अलावा एक आपको पता होना चाहिए जे बी जोसेफ फोरियर, तो ये हमारे को इनकी वजह से, इनके लिए ज़रा 2 मिनट का नमस्कार इनको, क्योंकि इनकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं इस सब्जेक्ट को। ये है फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ हीट डिफ्यूजन, हीट ट्रांसफ़र या हीट डिफ्यूजन, उनको फादर कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये लाइन भी कहीं आप चिपका देंगे अपने आंसर्स में तो आई होप कि एग्जामिनर खुश हो जाएंगे देख के। अच्छा, नेक्स्ट आता है केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस में ये जो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो टावर जैसा है, इसका मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको। ये पेपर में आ भी सकता है क्योंकि, और आएगा तो डायरेक्ट 10 नंबर का ही आएगा, तो इसलिए इसको समझ लेना कि क्या हो रहा है। केमिकल प्रोसेसेस मतलब केमिकल प्रोसेस में भी तो हीट एक्सचेंज हो रही होती है, टेम्परेचर रिक्वायर होता है ना, तो उस वजह से। तो अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड का HNO3, हालांकि हम इसमें कुछ केमिस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होने वाले, HNO3 को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे जाना बस हीट एक्सचेंजर्स के तौर पे, हमने केमिकल रिएक्शन या केमिकल्स के ऊपर फोकस नहीं करना इतना। तो यहाँ पे क्या है, वेपोराइजर्स, यहाँ पे एमोनिया स्टोरेज टैंक से वेपोराइजर में भेजी जाएगी एंड उसको वेपोराइज करवाया जाएगा, वो यहाँ पे यूज होगी। एक बात याद रखना है, जो आपको सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स आपको पढ़ने आने चाहिए। मेरे को ऐसे लगा पता है वेपोराइजर है, मतलब ये सिंबल वेपोराइजर का होता है। और जैसे कि एक सिंबल है ये वाला सिंबल, इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा वाइड, ये इस तरह का सिंबल, मतलब कोई चीज़ यहाँ से इधर को जा रही है तो छोटे से बड़े की तरफ को जा रही है, तो ये टरबाइन है। और अगर कोई चीज़ बड़े से छोटे की तरफ को जा रही है, मतलब कोई यहाँ पे बड़ा है और फिर छोटे की तरफ को जा रही है, तो ये कंप्रेसर है। एक और भी देख लो, जैसे कि कोई ऐसा कुछ बॉक्स बनाया होगा, उसके बीच में ऐसा ऐसा करके कुछ किया होगा, तो वो हीट एक्सचेंजर्स हैं, जहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी। बाकी ये तो टैंक्स ही होते हैं, जो इस तरह के तो टैंक है। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ से कोई चीज़ ऐसे आ रही है तो बड़े से छोटे की तरफ को जा रही है, तो ये कंप्रेसर है। यहाँ से वो ऊपर को जा रही है, तो यहाँ पे भी एरो देखो ना, एरो क्या है, एरो नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो ये भी क्या है, बड़े से छोटे की तरफ को, तो बड़े से छोटे की तरफ को, तो कंप्रेसर, राइट। एंड ये हीट एक्सचेंजर, इसको सर्कल के अंदर भी बना सकते हैं, ऐसे मैंने इसके अंदर बनाया बस, तो ये हीट एक्सचेंजर। उसके बाद फिर यहाँ पे टरबाइन, यहाँ पे ये सारे के सारे हीट एक्सचेंजर है, अलग अलग 7, 8, 9, 10 पे हीट एक्सचेंजर्स ही हैं सारे के सारे, ये हीट एक्सचेंज करने के लिए। ये एब्जॉर्प्शन टावर है, ये रिएक्टर है जिसमें रिएक्शन होगा एट 800 डिग्री सेल्सियस, सोचो इतना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से फिर लास्ट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब इस प्लेस पे, इस एब्जॉर्प्शन टावर के नीचे यहाँ से नाइट्रिक एसिड हमें मिल रहा होगा। तो हमने इस पे फोकस करना है कि क्या इनके नाम है, डायग्राम कैसा है, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, इससे एमोनिया कहाँ से आ रही है, वो वेपोराइजर की तरफ को आ रही है, फिर वो वेपोराइज हो रही है। वेपोराइजर के नाम ही बता रहे हैं ना, कि वो कई बार ना क्वेश्चन में ना सिंपल सा आ जाता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स करके, या फिर बोलते क्वेश्चन ऐसा भी तो आता है कि 5 या 6 होंगे, उसमें से एनी 4 करने होंगे, ठीक है। तो वो 2.5 मार्क्स के, 2.5 मार्क ईच वाले, और टोटल 10 मार्क्स। तो ऐसे करके आपको सिंपल वर्ड्स पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कंप्रेसर या व्हाट इज वेपोराइजर, तो नाम ही बता रहे हैं। ये कंप्रेस करने वाला जो होता है, जो विच कंप्रेस द गैसेस, वो कंप्रेसर। वेपोराइजर क्या होता है, जो उसको वेपोराइज कर दे, कोई लिक्विड होगा, उसके वेपर्स बनेंगे ना। वेपर तो पहले से वेपर है, मतलब कोई गैस है, वो तो पहले से गैस है, तो कोई लिक्विड आएगा, उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो दैट इज वेपोराइजर। हीट एक्सचेंजर क्या होती है, जहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है, तो ऐसे करके आप थोड़े बहुत डेफिनेशंस खुद भी बना सकते होते हो ऑन द स्पॉट। तो ये केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइट्रिक एसिड बन रहा होता है। तो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ने होगा तो यहाँ से पढ़ लेना, बाकी मैंने समझा दिया। डायग्राम पक्का प्रैक्टिस करना इनकी, जो अभी तक हमने पढ़ा है इनमें से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आप पेपर में देखेंगे ही देखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। वैसे तो ऑब्वियसली नो वन कैन प्रिडिक्ट इग्नू कि क्या आ जाए पेपर में, बट फिर भी इनमें से जो अभी तक हमने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स एंड ये वाला पर्टिकुलरली, तो इनमें एक आधे मतलब 10 मार्क्स का आ ही सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसको समझ लिया तो हीट ट्रांसफर का पूरा फंडा ही समझ आ जाएगा। बाकी के जो ब्लॉक्स हैं, कंडक्शन, रेडिएशन एंड कॉन्वेक्शन, जो 3 ब्लॉक्स ये वाले हैं, वो इजी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा समझना, क्योंकि मोड समझ आ गया, जरिया किस जरिए से हीट ट्रांसफर होती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, नीडी फ्रेंड्स के साथ जिनकी भी ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।